नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माँ सरस्वती के श्राप के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक बार माँ सरस्वती ने ऐसी गलती की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा शाप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा और इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके हमारा सहयोग अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता सरस्वती ब्रह्मा लोक में अपनी वीणा बजा रही थी। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी का हाल चाल जाना और पूछा कि माता, आप अब ब्रह्म लोक क्यों नहीं आती? अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त रहती हूँ, जिसके कारण उनके पास समय नहीं रहता है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है, क्योंकि मुझे ही सबके धन, वैभव और सुख का ध्यान देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मा लोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर माँ सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों न हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती, उसका जीवन मिट्टी के बराबर ही रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रखी थी, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ श्री हरि ही करेंगे। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहता, जिससे वो नाराज हो जाती है। बस फिर क्या था, क्रोध में लाल माँ सरस्वती ने
माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई है और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाना है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगे, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी है और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह तीनों देवियों ने क्रोधवश आकर एक दूसरे को ही श्राप दे दिया। सिर्फ क्रोध के कारण देवी सरस्वती को ऐसा शाप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। वहीं गंगा भी नदी बन गई और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिय वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गई। दोस्तों, हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, बहुत जल्द ऐसी ही और कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे।